बहावलपुर में 50 आतंकी मार दिए गए। खबर इस वक्त मिल रही है, बहावलपुर में 50 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। जैश के आतंकी मारे गए हैं। जैश का गढ़, जैश का हेडक्वार्टर बहावलपुर में, जिसे टारगेट किया गया है। वोरा साहब, ये जो इंपैक्ट है, अगर आप इसे इस तरह से भी बताइए कि 50 आतंकी मारे, भारत ने तो सिर्फ आतंकी मारे और हमें पूरा अधिकार है कि अगर आतंकी वहां थे तो हमने उन खास जगहों को टारगेट किया है। ना हमने किसी नागरिक पर हमला किया, ना किसी पाकिस्तानी कैंप पर, ना आर्मी पर, ना उनके एयरबेस पर। आपने बहुत स्पष्ट प्रश्न पूछा और इसका गिव मी 30 सेकंड में जवाब देता हूं। आपको याद है 9/11 के बाद अमेरिका ने क्या किया था? पहले उन्होंने तालिबान को बोला कि उसामा को हमारे हवाले कर दो क्योंकि ये मेन आर्किटेक्ट है, लेकिन तालिबान बोले हम नहीं करेंगे, हमारी पश्तून वाली या जो भी वो बात करते हैं वो है। उसके बाद जब अमेरिकियों ने ठोकना शुरू किया फ्रॉम द एयर, ये मैं जानता हूं सर, मैं रहा हूं उस एरिया में, ये जो तालिबान थे ये भाग रहे थे हर व्यक्ति के पास, अरे भाई हमारे देश में जितने उसामा है सबको ले जाओ, बंद करो हमको मारना। लेकिन फिर अमेरिका के उस समय डिफेंस सेक्रेटरी बोले वी डू नॉट नेगोशिएट सरेंडर। वो समय जा चुका है, पाकिस्तान के लिए भी अब वो समय जा चुका है। अब बैठ के अपनी छाती पीटो, जाओ सिक्योरिटी काउंसिल के पास। एक दूसरी वो टर्किश जहाज जो था ना कराची बंदरगाह में, वो भी जा रहा है सर, वो पंगा नहीं लेगा हमसे, अकेला पड़ गया है पाकिस्तान। अब आतंकिस्तान को पता लगेगा। और ऑपरेशन का नाम, हमारी बेटी यहाँ बैठी हुई है जो एंकर कर रही है, उसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा है ना सर। सिंदूर क्या है सर? हमारे औरतों की इज्जत है सिंदूर सर, शादी का सिंबल, इट हैज अ स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस। बहुत चुन के इसका नाम रखा है। सो इंडियन आर्मी, टुडे आई एम प्राउड ऑफ यू एज अ भारतीय। गो राइट एट, पक्षों मत, ये तो शुरुआत है। अंबेसडर वोरा, एक इम्पोर्टेंट सवाल ये भी है कि इस बार जो स्ट्राइक्स की गई हैं वो सिर्फ पीओके तक लिमिटेड नहीं है सर, वो पाकिस्तान के अंदर भी स्ट्राइक्स हैं। और इसका सीधा मतलब ये है कि जो टेरर आउटफिट्स हैं उनके ठिकानों को निशाना बनाया गया है। लेकिन सिर्फ पीओके नहीं, पाकिस्तान के अंदर भी। पंजाब में घुस गए हैं मैम, इसकी वो बड़ी बातें करते थे। उनका कनाल हेडवर्क्स है वहां पर। अब उनको पता है कि बहुत मार पड़ने वाली है, उसमें कोई दम नहीं है आप कुछ कर सके। अभी देखेंगे मैम, वो सिर्फ जाके शिकायत करेंगे। रिटेलिएशन इज नॉट पॉसिबल, ये मेरा मानना है। अगर उसने रिटेलिएट किया हमारे किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर, देन मैम ऑल आई कैन से इज, जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब कहते हैं, ऑल हेल विल ब्रेक लूज। जहन्नम आप देखेंगे धरती पर आपके देश में आएगा। ये अब हमारी ताकत है मैम भारत की, ये इंडिया नहीं है, ये भारत बहादुर है मैम। जी वोरा साहब, आपको लग रहा है लेकिन अपनी आवाम को संतुष्ट करने के लिए इधर उधर कुछ पटाखे फोड़ लेगा पाकिस्तान? सर मेरा तो मानना है, जो लोगों ने मुझे बताया कि आर्मी चीफ तो भाग गया है, क्योंकि सारी लोग दोष उसको दे रहे हैं कि तू बेवकूफ क्या कर बैठा था, तूने सोचा नहीं था कि इसका परिणाम क्या होगा। ये अमेरिका में जब मैं पढ़ता था, रॉबर्ट मर्टन्स लॉ ऑफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस, आपने कोई काम कर दिया सारा भारत डर जाएगा इससे, ये पहलगाम में किया, लेकिन उसका परिणाम ये हुआ है आज जो आपने भुगता है। तो बेवकूफ तू जो हर वक्त कुरान पढ़ के कोट करता रहता है, वो भी गलत कोट करता है, तुझे पता नहीं कि इसका परिणाम क्या होने वाला था? नहीं पता था तो भाग जाए यहाँ से, मेरा कोई बता। दूसरी चीज बताई गई है सर, ये जो ISI हेडक्वार्टर में इनका प्रधानमंत्री बाकी गए थे, और इस वक्त की बड़ी खबर अंबेसडर वोरा अपने दर्शकों को बता देते हैं कि इस पूरे ऑपरेशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर थी। वो पल पल की जानकारी इस ऑपरेशन की ले रहे थे। पीएम मोदी ने इस ऑपरेशन पर अपनी नजर बनाई हुई थी। ये कहा जा रहा है कि पीएम आवास से पीएम मोदी इस पूरे ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए थे। उन्हें NSA अजीत डोभाल इस ऑपरेशन की एक एक डिटेल ब्रीफ कर रहे थे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि जिस वक्त ये प्रिसिशन स्ट्राइक्स हुई, जिस वक्त ये बदला लिया गया, उस वक्त उसकी एक एक गतिविधि की जानकारी, उस पर नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बनी हुई थी। यानी प्रधानमंत्री उसका एक एक अपडेट ले रहे थे। प्रधानमंत्री इस ऑपरेशन को खुद मॉनिटर कर रहे थे। NSA अजीत डोभाल उन्हें खुद इसकी सारी जानकारी दे रहे थे। ये अपने आप में बड़ी खबर है। और प्रधानमंत्री इस पूरी स्ट्राइक को, इंडिया स्ट्राइक्स बैक अगर मैं कहूं, तो प्रधानमंत्री उस स्ट्राइक की एक एक डिटेल खुद
सामने देख रहे हैं। जी हाँ, और साथ साथ दर्शकों को बताएं कि इसमें ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है इस स्ट्राइक में, इस तरह की जानकारी मिल रही है। कुछ वक्त में क्लियर होगी तस्वीर। ब्रह्मोस मिसाइल, वो मिसाइल जो भारत और रूस ने मिलकर तैयार की थी, उसके बाद डीआरडीओ ने इसे और अपडेट किया, अपग्रेड किया है। ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया गया है इन स्ट्राइक्स में, जो 9 अलग अलग स्ट्राइक्स हुई हैं। दीपक बोरा साहब, एक बात बिल्कुल साफ है, प्रधानमंत्री ने पहले दिन कह दिया था कि ऐसा जवाब दूंगा जो कल्पना से परे होगा, जो आप सोच नहीं सकते। जो बात सुचारिता कह रही थी कि हमने सिर्फ बॉर्डर क्रॉस करके एलओसी पर नहीं मारा, अंदर घुसकर मुरीद के बहावलपुर और इन जगहों पर हमने स्ट्राइक की। ये आपने बिल्कुल सही कहा सर, दे डिड नॉट एक्सपेक्ट इट, लेकिन वो सुनते नहीं है कि पीएम साहब क्या कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के बारे में एक चीज कहूं सर, जो कहते हैं वो करते हैं, जो करते हैं वो कहते हैं। ये लोग समझ नहीं पाते हैं अपने आप को। अल्लाह हमारी रक्षा करेगा, अब बोलो कौन रक्षा, कहां पर गया तुम्हारा हाफिज सईद, कहां गए वो लोग? अगर लड़ना है तो, और अगर अब उन्होंने अटैक किया, सारी दुनिया कहेगी भारत ने तो टेररिस्ट स्थानों पर अटैक किया, आपने मिलिट्री टारगेट पे हिट किया, तो अब तो नहीं करेगा वो सर, उसमें दम नहीं है, उसमें ताकत नहीं है, कुछ शोर मचाएगा, मैं ये कर दूंगा, मैं न्यूक्लियर वेपन एक्टिवेट कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कुछ नहीं करेगा सर। अब सरकार है ही नहीं वहां पर, कौन निर्णय लेगा? मुनीर तो भाग गया, यहाँ छुप गया है, या उसको गिरफ्तार के। व्हाट इज गोइंग टू हैपन नाउ सर? टोटल केओस और कंफ्यूजन, किसी को नहीं पता, जबकि भारत में यूनिफाइड कमांड। और देखिए शांति है आपके चैनल्स पर, वहां तो बौखलाहट हो रही है, अरे अब ये हो रहा है, घर से भागो, इधर घुस जाओ। नथिंग सर, दिल्ली इज टोटली क्वाइट एट दिस टाइम। आप देखते जाइए सर, दिस इज अ मास्टर स्ट्रोक, ये चाणक्य नीति का पहला कदम है सर। अंबेसडर वोरा, आप जब बात कर रहे हैं कि वहां पर निर्णय कौन लेगा, और यहाँ पर जो ट्रायड है उसने ये कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स की हैं, जो खबर आ रही है हमारे पास वो ये कि इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का एक जॉइंट ऑपरेशन के तहत ये स्ट्राइक की गई। और जो टेरर लोकेशन थी, यानी जिन टेरर लोकेशंस को टारगेट किया गया, उनकी जानकारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने प्रोवाइड की सेना को। उसके बाद ये पूरा प्लान बनाया गया कि किस तरह से उनको टारगेट किया जाएगा, और इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट, जिसके चलते ये स्ट्राइक्स की गई, जिसमें अभी खबर ये आ रही है कि 50 से ज्यादा आतंकी मार गिराए गए हैं। कर्नल दिनेश नैन भी जुड़ गए हमारे साथ। कर्नल नैन, ये जो 50 से ज्यादा आतंकी मार गिराए गए हैं, खबर ये आ रही है, और लश्कर का मुख्यालय, मसूद अजहर का ठिकाना, उसे भी निशाना बनाया गया है। आज सुचारिता, भावलपुर के अंदर काफी तबाही हुई है। 4 के करीब मिसाइल्स जो है वो मसूद अजहर का जो भावलपुर का हेडक्वार्टर और मदरसा था उसके ऊपर गिरा, उसके बाद वहां पे खंडर में बदल गया है। भावलपुर का जो अस्पताल है सुचारिता, उसके आगे अफरा तफरी हो रखी है। अभी तक 50 की संख्या बताई जा रही है, और जैश के कई कमांडर उसमें बताए गए, मारे गए हैं। साथ ही साथ अभी इस चीज का वेट करना है कि क्या उसमें मसूद अजहर भी था वहां पे उस टाइम पर कि नहीं, उसकी क्या खबर आएगी। दूसरी खबर यह आ रही है सुचारिता की, जितनी भी मिसाइल से फायर की गई हैं, खासकर नॉर्थ साइड से या एलओसी की तरफ से, ये हमारे राफेल के जो स्कैल्प मिसाइल्स हैं उसका फायर हुआ है, स्कैल्प मिसाइल का अटैक हुआ है ये सारा। और इसमें पार्टिसिपेशन सभी का है, आर्मी की तरह ग्राउंड फोर्सेस का भी है, नेवल का भी है और एयरफोर्स का भी है। रही बात मुरीदके के अंदर भी काफी अटैक हुआ है, लगता है वहां पे भी जो खबर आ रही है कि 2-3 के करीब मिसाइल वहां भी डाली गई हैं, जो कि लश्कर तैयबा का सेंटर है। बाकी पीओके के अंदर मुजफ्फराबाद, कोटली, बाग, रावलकोट, इन सभी जगह पे अटैक हुआ है सुचारिता। और जो खबरें अभी निकल के आ रही है कि पाकिस्तान के मदरसों के अंदर से अनाउंसमेंट की जा रही है कि सभी लोग ताले लगा रहे हैं, बच्चे बूढ़ों को लेकर सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। उन बेवकूफों को लगता है कि भारत ने शायद अटैक कर दिया, लेकिन भारत ने कहा है कि हमने ना तो किसी सिविल इंस्टॉलेशन पे और ना ही भारत ने किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर कोई अटैक किया है। पर डेफिनेटली सुचारिता, जिस प्रकार से 1:30 बजे के करीब ये अटैक हुआ, उसके बाद से लेके पाकिस्तान के ने एक मिसाइल हमारे इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन को टारगेट करके करने की कोशिश की, जिसे मार गिराया है। तो ये भी खबर आ रही है सर। हमारे साथ अनामिका भी बनी हुई है। अनामिका, कहां पर आप मौजूद है, जरा बताइए। और दूसरी बात ये कि देश अभी सो रहा है, सुबह उठेगा तो ये गुड न्यूज मिलेगी कि पाकिस्तान में 50 से ज्यादा आतंकी ढेर किए जा चुके हैं।
देखिए, मेरी मौजूदगी श्रीनगर में है और श्रीनगर में वैसे तो ज़्यादा हाईलाइट रहता है पहले से भी, लेकिन इस घटना के बाद से जिस तरीके से अगर खबर निकल के सामने आ रही है, अजान का वक्त है, मस्जिदों से अजान की आवाज़ सुनाई दे रही है, लेकिन जब लोग सो के उठेंगे तब उन्हें पता चलेगा कि 14 दिनों के बाद ऑपरेशन सिंदूर के तहत तमाम जो देश की महिलाएं थी जो कश्मीर में मौजूद थी, उनके सिंदूर को उजाड़ा गया था, उसका बदला लिया गया है। जब लोग सो के उठेंगे तो जान पाएंगे कि सेना के शौर्य का जो एक सबसे बड़ा उदाहरण आज देखने को मिलेगा पूरे देश को, वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। श्रीनगर में मेरी मौजूदगी है। अभी तो बहुत ज़्यादा अंधेरा है, वेदर यहाँ पे थोड़ा चेंज रहता है, लेकिन खबर ये मिल रही सूत्रों से कि एहतियात के तौर पे श्रीनगर एयरपोर्ट को बंद करने की खबर है। हालांकि पुख्ता जानकारी अभी कुछ देर के बाद मिल पाएगी, लेकिन अभी खबर यही आ रही कि एहतियात के तौर पे जो है एयरपोर्ट को बंद करने की खबर है।